पढ़ दे सवाल की। The number of hydrogen bonded water molecules associated with CuSO4.5H2O is। बेटा ये एक्चुअली तो फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये हाइड्रोजन चैप्टर में, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी भी है। हाइड्रोजन चैप्टर में जब मैंने टाइप्स ऑफ वाटर की बात की थी तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ वाटर बताए थे, और वहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो CuSO4.5H2 होता है ना, इसमें कॉपर के साथ 4 पानी एज लिगेंड्स, याद है ना, लोन पेयर ये अपने कोऑर्डिनेट करते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और साथ में काउंटर आयन रहता है सल्फेट, और केवल एक पानी रहता है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हेलो, तो ये 5 में से 4 पानी तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। भाई कॉपर एक मेटल है जिसके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, और वो कॉपर के खाली डी ऑर्बिटल में ये वाटर के लोन पेयर कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ये पानी कहलाता है कोऑर्डिनेटेड वाटर। और केवल ये जो .1H2O बचता है ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। देखो ये आपके हाइड्रोजन वाले चैप्टर में लिखा भी होगा बेटा। हेलो, Yes। तो इन दैट केस यहाँ इसका आंसर क्या हो गया बेटा, 1 चेक करो। Yes sir, one year। मतलब आंसर 1 हुआ तो 1 आंसर ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 सही हुआ। Yes sir। ये हाइड्रोजन चैप्टर में आयुष तेरे को याद है हमने लिखा है कि ये नहीं याद है? सर लिखा है याद। ठीक है, तो वही वाली बात है अभिषेक मेरे भाई, क्लास नोट्स। चलो अगला पूछ बेटा। नंबर का मतलब समझ लो बेटा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कॉपर सल्फेट का एग्जांपल, उसमें मैंने कहा कॉपर के साथ 4 पानी एज लिगेंड बिहेव कर रहे हैं, तो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन का मतलब, नंबर का मतलब होता है कि किसी भी सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली कितने लोगों ने बॉन्ड बनाया है। हेलो, डायरेक्ट, जैसे इंडिया का कोऑर्डिनेशन नंबर, इंडिया की टेरिटरी को डायरेक्टली कितनी कंट्रियां छूती हैं, तो वो इंडिया का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। हेलो, Yes sir। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे आएगा 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का अर्थ है डायरेक्टली कितने जुड़े हैं। हेलो, तो ये हो जाएगा सवाल कि अभी पढ़ूँ पढ़ूँ पूरा सवाल पूरा? सर हो जाएगा। चलो अगला बोलो। A diatomic molecular among the following species has only pi bonds according to the molecular orbital theory is। कहता है ऐसा डायटॉमिक मॉलिक्यूलर बताओ अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। द ओनली द मॉलिक्यूलर, इंग्लिश थोड़ी सी अजीब है बेटा। एक्चुअली ये आपसे पूछ रहा है ऐसा डायटॉमिक मॉलिक्यूल बताओ जिसमें पाई बॉन्ड्स का मतलब भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जिसमें पाई भर पाया हो। एक्चुअली सबका एमओटी देखो और सबके एमओटी में आपको एक डिफरेंस दिखेगा, हैज़ ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हैज़ ओनली पाई बॉन्ड्स। आओ ऑड वन आउट से आपको समझ में आएगा बेटा, ये थोड़ा सा इंग्लिश अजीब है। तो सबसे पहले बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 4। हेलो, Yes। तो Be2 के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8। तो इसका एमओटी कैसे बनेगी बेटा, खुद बोलो। सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा एस्टिक 1s2, Asterisk 1H2। फिर सिग्मा 2s2 और सिग्मा एस्टिक 2s2। इसमें पाई भरा ही नहीं, देख लो। हेलो, Yes sir। कार्बन में भी पाई नहीं भरेगा, ऐसे ही सोच लो भाई। इसमें कार्बन में होते हैं 6 और 6 और 6 12, तो 12 तक में 2 2 4 2 6 2 8 तक में तो नहीं भरा। तो उसके बाद क्या भरता है बेटा? पाई। नहीं, सिग्मा भर 2pz। जाएगा कार्बन। सर ये कार्बन है ना, तो 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। अरे मैं अच्छा वो इंटरमिक्सिंग वाली बात मैं नहीं बोल रहा बेटा, अभी तो मैं केवल ये देख रहा हूँ पाई तक कहाँ भर रहा है। तो 2 भाई इतना, ये तो सेम हो गया 8 तक। कार्बन ही होगा। क्या होगा? कार्बन ही इसका आंसर होगा, क्यों? क्योंकि जब कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो सिर्फ
कार्बन में ही पाई बॉन्ड तक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई बॉन्ड तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाकी सब में सिग्मा में चले जाएं। एक बार देख लेते हैं भाई, सिग्मा 2pz2 तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसके बाद क्या भरता है पाई 2px बराबर पाई 2py। कितने थे कार्बन में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 6 और 6 12, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 भर लिए, एक इधर एक इधर। हेलो Yes, sir. है ना? तो अच्छा सर 2p चेक नहीं भरेगा ना? क्यों नहीं भरेगा भाई? अच्छा इसका उल्टा होता है, ओके बिल्कुल सही कह रहा है भाई। यहाँ पे तो वो याद करो ना इंटरमिक्सिंग वाली बात, सही तो कह रहा है वो। ये थोड़ी भरेगा, ये भरेगा 2 और 2, क्योंकि इसमें 2p सिग्मा 2p पाई 2px और पाई 2py जो होता है उनकी वो पहले भरता है सिग्मा के। हेलो यस सर। अच्छा, तो फिर ये इंग्लिश भी सेटिस्फाई हो जाएगी कि ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीशीज जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड्स हैज ओनली पाई बॉन्ड्स, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेलो यस सर। तो ये इंग्लिश बेटा वही वही मैंने वही बोला था, जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो इसकी इंग्लिश समझ में आएगी। एक्चुअली इसकी इंग्लिश ये अच्छे से लिखनी होनी चाहिए थी कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पे केवल पाई ही भरा हो। तो इसका 2p का केवल पाई ही भरा है, सिग्मा भरा ही नहीं है। हेलो Yes, sir. और इसमें इनमें सबसे पहले सिग्मा ही भर, इनमें सिग्मा भी भर जाएगा। हेलो Yes, sir. भाई माना नाइट्रोजन में भी इंटरमिक्सिंग नहीं होती, लेकिन और इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सिग्मा भी भर जाएगा, तो उसमें सिग्मा भी होंगे। आपको सवाल कह रहा है विच हैज ओनली पाई बॉन्ड्स। इंग्लिश थोड़ा सा अजीब है पर कहने का अर्थ इसका ही है। हेलो हेलो Yes, sir. यस। ठीक है, तो ये अभिषेक अच्छा सवाल था बेटा। देखो हम आपसे जो पूछा रहा जाए इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग किस में हो सकती है, तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की अगर बात करो तो सबसे पहले मैं एसिटिक एसिड की बात कर दूं तो एसिटिक एसिड होता है CH3C, ये डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अगर एक एसिटिक एसिड के साथ दूसरा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल आ जाए ना बेटा, तो एक्चुअली कुछ ये स्टोरी बन जाती है। मतलब सर इस पे डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, तो इसका माइनस इसके प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन एच बॉन्डिंग हुई, तो ये कौन सी एच बॉन्डिंग कहलाएगी? इंट्रा की इंटर? हेलो Intra. ठीक है, तो जनरली एसिटिक एसिड में इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, हमसे इंटर मॉलिकुलर होती है। हमसे इंट्रा पूछ रहा है तो हमको ये अच्छा नहीं लग रहा। इसमें और इसमें भी यही हाल है। बच गया ऑप्शन सेल्यूलोज। पहले आंसर चेक करो बेटा। अरे करो, हेलो Sir, 1 minute. क्या बेटा? यस सर, सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज। क्या है? हेलो सेल्यूलोज। अब सेलुलोज की अगर अपन बात करें बेटा, तो हालांकि हम 12th में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये फैक्चुअल जानकारी रख लो कि सेलुलोज के केस में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है। हालांकि हम बायोमॉलिक्यूल्स जब क्लास 12th में पढ़ेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, पर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5वां 6वां चैप्टर है बेटा, तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा वो लग जाएगा। तो अभी आप इतनी फैक्चुअल जानकारी रख लो कि ऐसा होता है, और मेरे हिसाब से शायद ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर हो ही गया। हेलो तो यहाँ पे SbCl5 ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, लोन पेयर नहीं है, तो ये वेक्टर कट गया। तो ये नॉन पोलर होगा क्योंकि म्यू नेट 0 है, इसका म्यू होगा, इसका म्यू होगा। लास्ट बचता है CH2O। CH2O खुद बताओ बच्चों कैसे बनेगा? सर CH2 डबल बॉन्ड O, मतलब इसमें 2 H कैसे आएंगे? ट्राइंगल के फॉर्म में। हेलो तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ये भी है स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल, लेकिन इसका भी म्यू नेट 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि कंबाइनिंग एटम सब सेम नहीं है ना सर, इसका म्यू का वैल्यू कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि म्यू होता है चार्ज, यहाँ पे चार्ज ऑक्सीजन के कारण आएगा,
और डिस्टेंस ऑक्सीजन और कार्बन का डिस्टेंस होगा, तो इसका म्यू और इन दोनों का म्यू भले कटेगा लेकिन एग्जैक्टली कट नहीं पाएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड अलग है। हेलो, तो ये भी ज़ीरो नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो गया? फर्स्ट चेक कर लो। Yes, sir. First. बस बेटा,